जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। आज के शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक परिवार से हम अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया आकर पाद प्रक्षालन संपन्न करेंगे। श्रीमान नेम प्रकाश जी, मीना, मनीष, स्वाति, अरहंत, आराध्य, निखिल, नेहा, संदीप, कालका जी, वंदना, दिल्ली परिवार से अनुरोध है कृपया यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करेंगे। उन्हीं के साथ साकेत दिल्ली से पधारे विशन देवी, संदीप, मंजू, ऋषभ, निहारिका, दीपांशु परिवार भी यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करेंगे। तीसरा परिवार इनके साथ जो जुड़ेगा, अनिल जी, निकेत, नीता, गौरी, श्वेता, मान्या, मायरा जैन ग्वालियर, नवीन जैन, कृपया करके आप तीनों परिवार पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। और आपके यहाँ की महिलाएं जिनवाणी दान करेंगी। आपसे अनुरोध है पूज्य श्री के कर कमलों में जिनवाणी समर्पित करें। और इसी के साथ आज नेम प्रकाश जी, मीना, मनीष, स्वाति, अरहंत, आराध्य, कालका जी, दिल्ली परिवार के द्वारा एक मंगल कलश की भी स्थापना की जा रही है। हमारा विनम्र अनुरोध है आप अपना मंगल कलश भी स्थापित करें। और तीनों परिवार से अनुरोध है कृपया करके दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए आप यहां पर पधारिएगा। और महिलाओं से अनुरोध है कृपया जिनवाणी प्राप्त कर लें और शास्त्र दान करें। और मंगलाचरण के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती प्रीति जैन, शालीमार, कमला नगर, मंगलाचरण प्रारंभ करें। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके बचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। मैं को मैंने खो दिया। ज्ञानी की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके हाथों में मुनिवर अब मेरा ये हाथ है। आपकी छाया में मैं हूँ तो दिन से उजली ये रात है। दिन से उजली ये रात है। क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का भार हो। हे गुरु
हृदय से जब भी स्पर्श हो, मेरे अंतर मन से मेरा जब विचार विमर्श हो, जब विचार विमर्श हो, आती जाती सांस बोले आप ही उस पार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। बोलिए मुनि श्री पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी की जय। आज हमारे मध्य दिल्ली से आदरणीय श्रीमान चमन लाल जी जैन साहब, एनसी जैन साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। अनुरोध करेंगे श्रीफल अर्पण करें, पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करें। साथ ही जयपुर से आज इंजीनियर पीसी छाबड़ा जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे श्रीफल लेकर आप आकर यहाँ पर पूज्य श्री के यहाँ अर्पण करें और प्रवचनों के बाद हम बाकी बातें करेंगे। लेकिन अभी आप पूरी टीम के साथ आकर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें। इंजीनियर पीसी छाबड़ा आइएगा। हाँ, श्रीफल दे दीजिए, शीघ्र से 3-4 श्रीफल दीजिए। आज दिल्ली के कालका से पधारे परिवार के द्वारा मंगल कलश स्थापित किया है। बहुत बहुत अनुमोदना उस परिवार की। और यहाँ पर आज इंजीनियर्स सोसाइटी के लोग पधारे हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के बाईं तरफ आप बैठ सकते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धे। हमारे सिंगापुर से अतिथि का भी स्वागत और पूज्य श्री के प्रवचनों के लिए अनुरोध। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक नीति है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वयं की शक्तियों को जानना चाहिए, स्वयं के वैभव को पहचानना चाहिए। स्वयं के वैभव को पहचानने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे अंदर स्वाधीनता जागती है। और स्वशक्ति पहचाने बिना हम दुनिया को देखते हैं तो हमें दीनता और पराधीनता आती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है,
जो कुछ भी है सब सामने वाले के पास। तो सबसे बड़ा तो अपशगुन वही हो जाता है जब हम अपने आप को दरिद्र मानते हैं, कमजोर मानते हैं, असमर्थ मानते हैं। सारी दुनिया ने मंगलाचरण किए किसी कार्य करने के लिए, लेकिन कुंदकुंज स्वामी ने कहा तुम स्वयं मंगल रूप हो, तुम स्वयं मंगल रूप हो। मार तुम्हें ये विचारना है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मूल वाक्य दिया, मूल वाक्य दिया, अपने अंदर को पूर्ण मानो। भरा हुआ कलश मांगलिक होता है, उससे बड़ा मांगलिक होता है जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए मैं अपने में पूर्ण हूं। किसी भी कार्य करते समय सबसे बड़ा मंगलाचरण है, शगुन है। तुम उस कार्य को करने के लिए अपने आप की अनुभूति में समर्थता की अनुभूति हो रही है कि असमर्थता की। यदि आपके मन में ऐसा भाव आ गया ये कार्य करने में मैं पूर्ण समर्थ हूं, आपका सगुन हो गया। आप कहीं से हार नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा ने मंगलाचरण कर दिया और आपके अंदर से आवाज आ गई मैं पूर्ण हूं। भाई कोई सहायता नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं ये कार्य कर सकता हूं, किसी की जरूरत नहीं। इससे बड़ा मंगलाचरण वास्तु शास्त्र यही कहते हैं कि फर्स्ट हैंड में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जिस भूमि पर तुम खड़े हो तुम्हें कैसा लग रहा है, यदि कदम रखते ही तुम्हारे मन में एक आह्लाद का स्फुरन हो जाए, सारे दुनिया के वास्तु आ जाएं, उस भूमि को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा ने पास की है। पर पकड़ना है हमें पहला पॉइंट, रखते ही कदम रखते ही वो पहली अनुभूति पकड़ना है। हम लोग कोई सर्वज्ञ नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, हम लोग बहुत बड़े अवध ज्ञानी नहीं है, मन प्रिया ज्ञानी नहीं है। तुम लोग कहते हो महाराज जो कह देते हैं हो जाता है, महाराज का आशीर्वाद ले लो काम हो जाएगा, महाराज से पूछ लो ये काम हो जाएगा, तो महाराज कह देते हैं और तो आपका काम हो भी जाता है, हो भी जाता है। आज मैं इसका रहस्य बता रहा हूं। तुम समझते हो कि महाराज को बहुत सिद्धियां हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम समझते हो महाराज को कोई रिद्धि प्रकट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। तुम समझते हो कि महाराज को कोई विशेष ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक चीज, बस साधना के बल पर कि किसी कार्य करने के पहले प्रथम समय की पर्याय को पकड़ो। बस वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, पकड़ में नहीं आती। और उस पर्याय को पकड़ने के बाद आप जो भी निर्णय करेंगे, दुनिया का कोई ज्योतिष कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन पकड़ना बहुत तेजी से है। जैसे तुम किसी कार्य का आशीर्वाद लेने आए, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तुरंत ये शब्द सुनने के बाद मुझे क्या फीलिंग हुई? आपने कहा महाराज मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये मेरे कान में पड़ा
अब मैं तुम्हारा सुनना भूल जाऊंगा। ये मेरे कान में शब्द आते ही मेरे आत्मा ने क्या फीलिंग की। यदि आत्मा के अंदर फीलिंग अच्छी हुई और नियम से आवाज आती है, दे दो आशीर्वाद, काम हो जाएगा। बस वो पहले समय की आवाज को मैं पकड़ लेता हूं और सफल हो जाता हूं। यह है सफलता का सूत्र। कोई देवताओं से मैं काम नहीं कराता। वो देवता करते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ना मैं देवताओं के भरोसे हूं, ना मैं किसी नौकरों के भरोसे हूं। मुझे तो सबसे बड़ा भरोसा हमारी खुद की आत्मा पर है और खुद की साधना पर है। मैंने एक दिन कहा था, मुझे भगवान पे भी ज्यादा भरोसा नहीं है। उनके भरोसे पे मैं कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उनका भरोसा। वो भगवान है, ये भरोसा पक्का है, लेकिन उनसे मेरे काम कर देंगे वो, ये तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम्हारे ऊपर फिर भी भरोसा है कि मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम कर दोगे। भगवान पे भरोसा नहीं। तुम्हारे पे तो है। यदि मैं कहूं कि भाई देखो मेरा एक काम करना, तो तुम लोग मुझसे कर दोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं, क्योंकि वो इतना बेखबर आदमी है, व्यक्ति जीव है, उसे कुछ पता ही नहीं कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। वो सुनता ही नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। महानुभाव, बहुत बड़ी बात समझना। भगवान के हमारा ऐसा हो जाएगा, भगवान ने ऐसा कर दिया, ये बहुत बड़ा सफेद झूठ है। लेकिन सभ्यता है, व्यवहार है। कई बार मैं पहले भी कह चुका, कहना यही सब भगवान ने किया है, लेकिन तत्व का निर्णय करना। एक सभ्यता होती है और एक सत्य होता है। सभ्यता सत्य हो ये कोई नियम नहीं, और सत्य में सभ्यता हो ये कोई नियम नहीं। सत्य सभ्यता मुंह देखी व्यवहारिकता से परे होता है, और सभ्यता सत्य सत्य से कोई मतलब नहीं। असत्य है लेकिन सभ्यता है तो एक्सेप्ट है। जैसे कहा था कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोले दिल्ली जा रहा हूं। और जा तो रहा है मंदिर, तुम मंदिर जा रहा है और बोल रहा है हाथ में पुंज। आपने इसको झूठा माना कि सही? सही माना, चलेगा। लेकिन सत्य कहता है कि नहीं, अभी तो मंदिर जा रहे हो। वही वाली बात, भाई तुम्हारा ये सब महाराज मकान है, सब महाराज सब ये आपका ही मकान है, थोड़ा आशीर्वाद दे देना। अरे मेरा मकान है तो आशीर्वाद कैसे? तुम बहुत गलत करते हो। पहले कह रहे थे महाराज ये सब मकान, ये दुकान आपकी है महाराज, तुमने क्या करना चाहते? महाराज आशीर्वाद दे दो ना। अब जब मेरी दुकान है तो क्या खा का आशीर्वाद दो? लेकिन चलता है वो, ना तुम बुरा मानते ना हम बुरा मानते, दे भी देता हूं। चलता है, व्यवहारिकता है, चलता है, लेकिन सत्य नहीं। अब सत्य नहीं है। भगवान के भरोसे पे कभी रहना मत। ये सभ्यता है, ये भक्ति है, ये कहने की बातें हैं। सबसे बड़ा भरोसा करना अपने नमोस्तु पर, अपनी भक्ति पर, अपने भक्तांबर पर, अपने आत्मा के परिणामों पर विश्वास करना। बहुत विश्वसनीय है अपना आत्मा का परिणाम। भगवान का भरोसा नहीं करना, जो तुमने किया है उस पर भरोसा करना। मंदिर में जाके तुमने क्या किया है? नमोस्तु किया है, बस महानुभाव उस पर विश्वास करना, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। नमोस्तु पर, पूजा पर, भक्ति पर, अपने आप पे भरोसा करो। मेरा भरोसा कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है।
मेरा सगुन हुआ है, मेरा सगुन हुआ है, मेरी आत्मा में ऐसा परिणाम जागा है, उसको पकड़ना शुरू करो। पहला क्षण भगवान को देखते ही तुम्हें पहले क्या लगा? भगवान के दर्शन से सभी के कार्य हो जाते हैं ऐसा तो नहीं। कई लोगों के भगवान के दर्शन करने गए, शांति धारा भी की, भक्तांबर भी पढ़ा, कई लोगों के काम नहीं हुई और कई लोगों के हो गए। बस तुम्हारे पास है इसका थर्मामीटर। भगवान तुम दुखी होकर आए थे, तुम कैसे होके आए थे? भगवान के दर्शन करते ही तुम अपनी फीलिंग पकड़ो तुरंत, जल्दी। दर्शन करते ही कैसा लगा, कैसा लगा? एक सेकंड का भी 1000 हिस्सा कर लेना। आंख उठते ही कैसा लगा? यदि एक शांति की लहर दौड़ी हो, अब कोई चिंता नहीं है, भगवान का दर्शन हो गया, बच जाओ महानुभाव, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान से फैसला मत कराओ, तुम खुद पहली दृष्टि आपके अंदर एकदम ऐसा अनुभूति आ जाए, बस अब कोई चिंता की बात नहीं, भगवान का दर्शन हो गया। और यदि तुम्हारे पास से आ गया, दर्शन तो हो गया, क्या पता, डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया महाराज, भगवान क्या करेंगे? वो मंदिर से तो बाहर आते ही नहीं। निश्चित समझना, तुम लाख सिर फोड़ लेना, तुम्हारा कार्य नहीं होगा, ये तुम्हारी आत्मा ने घोषणा कर दी है, घोषणा कर दी। अपने अंदर की आवाज सबसे बड़ा मंगलाचरण कह रहा हूं। किसी भी कार्य करते समय शेर सामने आ रहा है, उसको देखते ही तुम्हें क्या लगा? देखते ही क्या लगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भगवान का अभिषेक करके आया हूं। पहली चीज, सामने क्या है उसको देखते ही आपका परिणाम कौन सा जागता है, उसको पकड़ो। मैं शांति धारा करके आया, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये परिणाम जाग गया, शेर तुम्हारे सामने से निकल जाएगा और एक खरोंच भी नहीं देगा। देखते ही क्या आया, देखते ही सामने एक्सीडेंट बिल्कुल भिड़ने ही वाली है, आधा मिनट भी बाकी नहीं है, कोई कंट्रोल का सवाल नहीं है, एक्सीडेंट होना निश्चित है। एक्सीडेंट होने का निर्णय हो चुका है, उस समय तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या निकला? नमो हरिहंताणम। तुम्हें बचने का भाव नहीं आया, तुम्हें बचने का भाव नहीं आया, तुम्हें घबराहट नहीं हुई, तुम्हें मौत नहीं दिखी। मौत सामने दिख रही है और मौत से बेखबर हो जाओ, नमो हरिहंताणम, जाओ, गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि क्या मौत सामने दिख रही थी, तुम्हें मौत की खबर नहीं है, तुम्हें मरने का डर नहीं लगा, तुम्हें बचाओ ये आवाज नहीं निकली, तुमने बचाओ की आवाज नहीं निकली, तुम्हारे मुख से निकला ठीक नमो हरिहंताणम। मेरे पास नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र है, कुछ नहीं बिगड़ सकता, और मर भी जाऊंगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मर रहा हूं। दो निर्णय करना, पहली अनुभूति होगी नमोकार मंत्र आ गया ना, अब मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, लेकिन ये अनुभूति कम होती है, क्योंकि बिल्कुल सामने एक्सीडेंट निश्चित हो चुका है। दूसरी अनुभूति में तुम पास हो जाओ, यदि मर भी गया तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस ये दो अनुभूति। पहली अनुभूति हो जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा, नमोकार मंत्र पढ़ लिया ना, नमोकार मंत्र याद आ गया ना, निश्चित है। ये विश्वास एक बहुत अच्छा श्रद्धा के ऊपर बहुत जोक आते, बहुत लोग करते,
और वो श्रद्धा भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे अंदर से प्रकट होती है, हमारी आत्मा की पर्याय है। ये जितने चमत्कार हैं, जितने अतिशय हैं, सब हमारी आत्मा की पर्याय हैं महानुभाव। वो तो अपन अपने पूज्य हैं, इसलिए अपन सब श्रेय उनको देते हैं। सत्य ये है कि आत्मा की पर्याय है, लेकिन पकड़ना है तुम्हें, मरना ही है। मरेंगे भी तो नमोकार मंत्र छोड़ना नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरेंगे। मैं कभी भी किसी को संकट दूर करने का आशीर्वाद नहीं देता। मेरा नेचर तुम्हें मालूम है, इतने दिन में समझ गए होगे, बिल्कुल उल्टा है। सब लोग भक्तों से कहते चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक। मैं नहीं कहता हूं। कोई 10 लोग बॉम्बे से लौट के आता है, महाराज जी बस अब आप ही कि आपकी शरण है, आप शांति धारा करा दो। मैं कहता भैया मैं इस उपद्रव में नहीं पड़ता, मरने वाले को बचाने का उपद्रव मोल लेना ये बहुत बड़ा गड़बड़ है, और नहीं बचा तो डबल केस है। इसलिए मैं तो क्या कह देता हूं, देखो तो महाराज आप बोल दो शांति धारा कराऊं या नहीं कराऊं, बच जाऊं तो कराऊं, नहीं तो काय को फालतू 1 लाख रुपये और मिटाऊं। मैंने कहा भाई मेरी तो तमन्ना एक ही है, मरे चाहे जिए, मरना ही है तो अभिषेक करके मर जा बस। मैं कैसे कह दूं कि तुम नहीं मरोगे, सर्वज्ञ नहीं हूं ना। मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, मैं कैसे कह दूं कि नमोकार मंत्र का चमत्कार हो जाएगा, मैं कैसे लटका दूं इस पे और नीचे तलवार रख दूं, कौन जा, अरे कौन जा, मैं कैसे कह दूं कि अग्निकुंड तैयार करके कह दूं कि कौन जा। आज को यदि मान लीजिए अग्निकुंड जल रहा था, तो क्या सीता को ये मालूम था कि ये अग्नि का कुंड नीर हो जाएगा? क्या मालूम था? क्या निमित्त ज्ञानी से घोषित था? सर्वज्ञ भगवान से पूछ के आई थी? किसने घोषणा की थी कि कुंज जा, कुछ नहीं होगा, अग्नि का नीर बन जाएगा, नीर बन जाएगा। क्या सेठ सुदर्शन से किसी ने कह दिया था कि मौन रहो तुम्हारी शूली सिंहासन बन जाएगी? क्या मनोवती ने किसी ने कह दिया था कि निकाल लो घंडे में से सांप, तुम्हारे हाथ में आते हार बन जाएगा? किसी ने कहा था क्या? कोई पता नहीं था। और सामने संकट दिख रहा, अग्नि कुंड में कूदना है, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। सीता ने अपने मन से कहा, पहली बात तो उसके मन में भाव आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसी खोट की ही नहीं है, तो अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती मेरा। लेकिन अग्नि है, बिगड़ गया तो उसने कहा बिगड़ेगा भी, अग्नि में जल के मरूंगी भी, तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगी, बस इतना सा बात है। ये 2 आश्वासन दे दिए, जिंदा रहूं तो भी कुछ नहीं बिगड़ना, वही LIC का सिस्टम, जीवन के साथ, बोलो आगे, जीवन के बाद, बस यही LIC तो है महानुभाव। धर्म करते समय एक ही बात सोचो, जीवन के साथ, जीवन के बाद, मर गया तो बाद में भी सदगति, और जी गया तो सामने है ही, तो दिख ही रहा है LIC, पूरा सिस्टम LIC है जैन दर्शन का, धर्मात्माओं का। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि तुम चिंता मत करो, धर्म करने से कुछ नहीं, धर्म करो कुछ नहीं होगा। उसने कहा ये नहीं कहूंगा मैं, धर्म करो, होगा भी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और नहीं होगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ। अंजन चोर ने यही तो कहा था।
आप लोग नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ते हो? नहीं महाराज, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तुम्हारी धारणा गलत है। ये होना चाहिए, लेकिन अस्ति और नास्ति दो चलते हमारे। अस्ति कथन और नास्ति कथन दोनों वस्तु के स्वभाव हैं। अस्ति और नास्ति दोनों स्वरूप, और दोनों स्वरूपों को एक साथ घटित करना है। तुम अस्थि को लेकर रखे चल रहे हो, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं शांति धारा करके आया हूं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, महाराज से आशीर्वाद लेके आया हूं। ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधी श्रद्धा है। ये समर्पण नहीं है, ये अंधा समर्पण है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी 99% लोग धर्म इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि धर्म करने से मेरा कार्य हो ही जाएगा। 3-4 लोग हैं। पहला तो वो है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलो अब इतना कार्य किए हैं तो एक और कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक है। संकट में आने पर एक गधे का भी अभिषेक कर लेगा, ये मान के चलो कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। ये मिथ्या दृष्टि। मैं उस श्रद्धालु की बात कर रहा हूं, उस भक्त की बात कर रहा हूं जो कह रहा है कि नहीं, पक्का दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरे साथ भगवान है। मैं भगवान का दर्शन करके आया हूं, मैं गुरु से आशीर्वाद लेके आया हूं, मैं भक्तांबर पढ़ के आया हूं, मैं शांति धारा करके आया हूं, और मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। अकाट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। महानुभाव, इसी श्रद्धा के भरोसे रहोगे, तुम कल के दिन बहुत बड़े नास्तिक बनोगे। तुम धर्म से तुम्हें इतनी घृणा हो जाएगी, इतनी घृणा हो जाएगी कि धर्म को तुम गालियां देना शुरू करोगे। जितना तुमने श्रद्धा से कमाया नहीं है, उससे ज्यादा तुम पाप कमाओगे। उन भक्तों से मैं बहुत डरता हूं जो कहते महाराज जी कुछ नहीं होगा, आप मेरे गुरु हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई देख, गाड़ी ठीक से चला। बोले महाराज आप जैसे गुरु हैं, भजन में गाते हो ना, मेरी नैया डूब ही नहीं सकती। डूबेगा तो लोग सबको आपको नाम रखेंगे, तो महाराज खेवटिया होकर के देखो डूब गई ना। मैं से भक्त को अपनी डायरी से निकाल देता हूं और माला कहता हूं, भगवान ऐसे भक्त से भगवान बचाए। जो इतना श्रद्धालु है, इतना श्रद्धालु है, 100% उसकी है महाराज का हाथ मेरे ऊपर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक खतरनाक श्रद्धालु है। दुश्मन से बच जाओगे, दुश्मन को कभी सुधार लोगे, लेकिन ये भक्त जिस दिन बिगड़ जाएगा सुधार नहीं पाओगे, सुधरेगा नहीं। क्योंकि ये अंधा श्रद्धा हो चुका है, पक्का विश्वास हो चुका है कि मेरा काम होगा ही, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं ने कहा है, ऐसे करने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसी श्रद्धा यदि तुम्हारी है तो सावधान, आज से विश्वास छोड़ देना। मैं ऐसे भक्तों का जिनका अटूट श्रद्धा है कि मेरा काम होगा ही होगा, क्योंकि महाराज ने, मेरे महाराज हैं, मेरा नमोकार मंत्र है, हो तो आज से श्रद्धा खत्म करना। मैंने एक दिन शायद उदाहरण दिया था कि ऐसे लोग हैं जो इतना विश्वास करते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, और गाड़ी में बैठ जाते, यदवता तो चलाते हैं। लोग कहते भाई सीधे चलाओ,
बोले क्यों डरता है, महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं। कुछ नहीं होगा। तुम लोग सब महाराज के प्रति जानते नहीं, तुम महाराज को समझते नहीं, महाराज को तुम मूर्ख हो तुम लोग ने महाराज का, मेरे महाराज का अतिशय देखा नहीं है। वो फटकारेगा तो हम देखना, ऐसे लोग फटकारेंगे, तुम कुछ नहीं जानते मेरे महाराज के संबंध। अरे चमत्कारी महाराज है, अतिशयकारी महाराज है, और मैं सब सुनता हूं, सब लोग, आप लोग, और मेरी आत्मा कांपती है, भगवान इस भक्त से बचाओ। मैं काम जाता हूं, ये भक्त से बचाओ, ये मरवाएगा एक दिन, ये आज देगा, आज कह रहा है प्रशंसा, कल गालियां देगा, आज मेरे प्रति आकर्षित है, कल घृणा करेगा, क्योंकि ये संमोहन में चला गया। ओ महानुभाव सावधान, ये श्रद्धा नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं, ये संमोहन में चला गया, तंत्र विद्या से प्रभावित हो गया, ये संमोहित है। और संमोहित व्यक्ति दोनों को खतरनाक है। ये जो तुम्हारा सम्मोहन चल रहा है, ये हिप्नोटिज्म है, संमोहन है, तंत्र विद्या है, तांत्रिक शक्ति जाग गई तुम्हारे। अपने यहां 3 शक्तियां हैं, यंत्र, मंत्र, तांत्र। मंत्र शक्ति जाग जाए तो मंत्र को सिद्ध करता है। सब व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकते मंत्र को। मंत्र को जागृत करने की एक शक्ति होती है, एक परिणाम होता है, और वो हर व्यक्ति के अंदर है। कल स्वाध्याय कर रहा था जीवकान का, उसमें आया एक ही परिणाम में कसाय शक्ति है, अनुभाग शक्ति है, एक ही परिणाम में प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, एक ही परिणाम में नाना कार्य होते हैं। अपनी हर क्रिया में जितने अपने परिणाम आ रहे हैं, जब भी हमारी आंख खुलती है, हम कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, 3 शक्तियां जागृत होती हैं अपनी। एक शक्ति जागृत होती है यंत्र की, पहली शक्ति यंत्र की, मैं कुछ कर सकता हूं, इन साधनों से ये हो सकता है। मेरे अंदर देखने का भाव आया, आंख बंद थी और मेरा मन कर रहा है मैं देखूं, तुरंत भाव आ गया। किससे देखूं? कानों से, मुंह से, हाथ से, पैर से। तुरंत अपना उपयोग कहां गया? आंख। आंख तंत्र विद्या है। आंख से जो देख रहे हैं ये तंत्र है। तुमने सुना होगा तंत्र से आप बहुत डरते हैं। कोई मुझे तांत्रिक ने तंत्र बुरा नहीं है, तांत्रिक बुरा होता है। तंत्र बुरा नहीं, तांत्रिक बुरा होता है। अब देखना, हमारा जैसे जानना किसे था? आत्मा को। थोड़ा विषय सूक्ष्म है, समझने का प्रयास करना, सरल कर दूंगा। जानने का, देखने का भाव किसको आया? आत्मा को। अब देखने का भाव आया तो स्वयं दिख नहीं रहा, तो तुरंत भाव आया किससे देखूं? कान से, मुंह से। किससे? तुरंत गया आंख। आंख मैं नहीं हूं, आंख मैं नहीं हूं, यह मुझे मालूम है। आंख पुद्गल है, आंख जड़ है। हमने उस जड़ के माध्यम से अपना कार्य करना चाहा, इसको बोलते तंत्र। जो तंत्र, और इसी को बोलते हैं यंत्र। तो पहले अपन यंत्र के संबंध में चले जाएं। यंत्र तो आंख से देखने का जो भाव आया, ये यंत्र है। चश्मा यंत्र है। चश्मा के बाद आंख भी यंत्र ही है, ये यंत्र है। यंत्र विद्या कहलाती है। ये शक्ति सबके पास जागती है। यंत्र शक्ति सबके पास जागती है। हमें सुनने का भाव आया, हमने अपने ज्ञान को कहाँ भेजा? कान के बाद। ये यंत्र शक्ति है। हमें बोलने का भाव आया, हमने मुंह के उपयोग किया, यंत्र शक्ति। हमें चलने का भाव आया, हमने कदम उठाया, यंत्र शक्ति। अपने स्वयं के कार्य जब पर से कराने का भाव आवे, उसको बोलते यंत्र शक्ति। यंत्र शक्ति।
अब वो उनमें सब में मैंने इसलिए निकटवर्ती इंद्रियों को ले लिया। अब हमें भगवान से अपना कार्य कराने का भाव आ रहा है कि ये कार्य भगवान से हो जाएगा, यंत्र शक्ति। ये कार्य मेरा गुरु महाराज से हो जाएगा, यंत्र शक्ति। ये बीमारी हमारी दवाई से चले जाएगी, यंत्र शक्ति। ये सब यंत्र है और अनादि अनंत काल से यंत्र है। यंत्रों से सब काम। मुझे भूख लगी, पानी से प्यास बुझ जाएगी, यंत्र शक्ति। हमें भूख लगी, रोटी से शक्ति में भूख मिट जाएगी, यंत्र शक्ति। भूख हमें लगी है और मिटेगा किससे? रोटी से। रोटी स्पष्ट अलग दिख रही है। भूख हमारी पर्याय है, आत्मा की पर्याय है, रोटी भिन्न है और हम रोटी से भूख मिटाने का भाव कर रहे हैं, यंत्र शक्ति। रोटी खाने का भाव यंत्र शक्ति से जागृत होता है। पानी पीने का भाव यंत्र शक्ति से जागृत होता है। मंदिर आने में भगवान से हमारे कार्य सत्य हैं, यंत्र शक्ति है। हमें ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, स्वाध्याय करना यंत्र शक्ति है। स्पष्ट पर है, जिनेंद्र की वाणी है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इस शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी हो जाऊंगा, यंत्र शक्ति है, यंत्र शक्ति। अब बोलिए, क्या आप कभी यंत्र शक्ति से रहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते, हम भी नहीं, आप भी नहीं। ये शक्ति जागती प्रति क्षण। अब दो शक्तियां खतरनाक हैं जिससे सावधान रहना है। यह शक्ति में ज्यादा खतरनाक नहीं, यंत्र शक्ति ज्यादा खतरनाक नहीं होती। यंत्र शक्ति कंट्रोल्ड होती है। आंख बंद कर दी, यंत्र बंद हो गया ना। वो लाइट आती ना तो करंट आ जाए तो तुरंत तुम उसको नहीं दौड़ते। कहाँ दौड़ते हो? स्विच बंद कर दिया, अब कोई खतरा? यंत्र शक्ति खतरनाक नहीं है क्योंकि वो कंट्रोल रहता है, ब्रेक रहता है, अनेक कंट्रोल करने के साधन है। आंख से कुछ हमने गलत देख लिया, अब क्या करूं? गलत देख लिया, कुछ नहीं, कंट्रोल। आंख झुका लो, पलक ये कंट्रोल है, ऊपर का पलक है ना, ये ब्रेक है आंख का, ब्रेक है आंख का। नहीं तो वो गलत दिख रहा है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, पलक झपका दे, कंट्रोल। मुंह से कुछ बोलने में आ गया, कुछ नहीं, मौन ले ले, कानों को बंद कर ले, उपयोग को हटा दे, करंट को कट कर दे, अपने उपयोग को इंद्रियों की तरफ मत ले जाओ, कट हो जाए, कोई खतरा नहीं। ये संसार यंत्र शक्ति पर चल रहा है, यंत्र शक्ति इसको चला रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं हम, जो प्रवचन दे रहे हैं यंत्र शक्ति से, तुम सुन रहे हो यंत्र शक्ति से। हमारे दोनों की यंत्र शक्ति खत्म हो जाए ना हम बोल पाएंगे ना तुम सुन पाओगे। मैं रहूंगा, मैं ज्ञानी रहूंगा, लेकिन प्रवचन यंत्र शक्ति से होगा। गला, कंठ, तालु ये बिगड़ जाए, प्रवचन खत्म। तुम्हारा कान बिगड़ जाए, दिमाग बिगड़ जाए, तुम्हारा खत्म। जो कुछ भी संसार चल रहा है सब यंत्र शक्ति से चल रहा है। ये घड़ी यंत्र है, ये चश्मा यंत्र है, हमें लिखना है पेंसिल यंत्र है, ये पंडाल यंत्र है, ये लाइट यंत्र है, ये माइक यंत्र है। जो कुछ भी दुनिया में हमारे काम आ रहा है वो सब यंत्र है। इससे ज्यादा खतरा नहीं। मोक्ष नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, संसार में जी लोगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक दूसरी शक्ति जागती है, दूसरी शक्ति जागती है, मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति जागती ही जागती है। मंत्र शक्ति में क्या भाव आता है? मैं इसमें असमर्थ हूं, कोई गॉड गिफ्ट, कोई गॉड गिफ्ट हो जाए। मैं इतनी दूर का नहीं देख पाऊंगा, कोई गॉड गिफ्ट, कोई गॉड गिफ्ट हो जाए जो मेरे काबू से बाहर है, मेरे पुरुषार्थ से बाहर है, जिसे मैं नहीं कर सकता हूं। कोई ऐसी शक्ति हो जो इस कार्य को कर दे। ये दूसरी शक्ति आप में जागती, हम में भी जागती। उन्हीं भगवान को जब देखने गए, भगवान से मेरा काम हो जाएगा, ये यंत्र शक्ति थी। हे भगवान, बस आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो
कि चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा करो चमत्कार हो जाए। ये सब मंत्र शक्ति है। मंत्रों में पर का आलम्बन है, पर का सहारा है। यंत्र तो स्पष्ट करते हुए दिख रहा था, मंत्र में हमें डाउट है। हमें जगाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें जाप करना पड़ेगा। वो बटन चटकाने से नहीं करेगा, पलक झपकाने से आंख बंद नहीं होगी। मंत्र शक्ति। दुश्मन बहुत खतरनाक है, मंत्र शक्ति से उसको कीलत करो, मंत्र शक्ति से उसको रोको, मंत्र शक्ति से उसको भस्म कर दो, मंत्र शक्ति से अपने आप को कवच कर पहना दो। चारों तरफ मंत्र से ऐसा घेरा डल जाए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाए। अदृश्य शक्ति, अतिशय चमत्कार, जो सहज कारणों से नहीं होता है वो घटना घट जाए, ये मंत्र शक्ति जागती है। और जिस समय व्यक्ति की मंत्र शक्ति जागती है, यदि उस शक्ति को जागरूक करके और वो माला फेरना हो जाए, उसे मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। हमारी शक्ति जागी कि नहीं जागी? हमारे अंदर माला फेरने के बाद सिद्धि होगी कि नहीं होगी? मेरे अभिषेक से हमारा कार्य होगा कि नहीं होगा? इसकी साधना करना पड़ेगी। एक है इसकी साधना, इसकी एक साधना करना पड़ेगी। इसकी साधना एक ही साधना है कि मैं पूर्णतः समर्पित हो जाऊं। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। यही अंतिम शक्ति है, सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिवान है। इसके अलावा मैं आज के बाद, आज के पहले किसी का आलम्बन लिया नहीं, आज के बाद मैं किसी का आलम्बन लूंगा नहीं। मात्र एक में वो मेरा देवता एक था, एक है, एक ही रहेगा। मेरा मंत्र एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। तू ही है और तू ही मेरा है, था और रहेगा। तीनों कालों को समेट करके एक तरफ आप पटक दीजिए, उसी समय आपको मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। डमाडोल मत करना, डमाडोल मत करना। नमोकार मंत्र पर बस, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं करना, दूसरा मंत्र नहीं, सब कुछ यही है, सब कुछ यही। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महादेव, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, तू ही रक्षक, तू ही भक्षक, तू ही बचाने वाला, तू ही मारने वाला। जो कुछ भी करेगा तू ही करेगा। पत्ता भी हिलेगा तो तेरी मर्जी से हिलेगा। मेरी जिंदगी में जो कुछ होगा सब इसी से होगा। आज तक इसी से हुआ है, इसी से हो रहा है और इसी से होगा। बस त्रिकाल को बिल्कुल अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। हमने कुछ किया नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं करूंगा नहीं, वो यंत्र में चला गया था, यंत्र में चला गया। यंत्र में भी पराधीनता थी, यंत्र में भी पराधीनता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बिजली भुलाना है तो बटन बंद करना पड़ेगा, उसमें पर प्रत्यय था। इसमें उस गॉड के प्रति, उस अदृश्य के प्रति समर्पित हो रहा है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब तू कर सकता है। ये जो कहा ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये भगवान को सिद्ध करने का साधन है, ये मंत्र शक्ति है, ये सत्य नहीं है। दुनिया में कोई भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, पत्ता हवाओं से हिलता है। लेकिन जब भगवान को सिद्ध करना है, मंत्र शक्ति को जागृत करना है, तो कहना ही पड़ेगा, इस दुनिया में जो भी पत्ता हिलेगा
तेरी मर्जी से हिलेगा। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा तेरी मर्जी से होगा, मैं वही करूंगा जो तेरी मर्जी है। बस सम्यक दर्शन मंत्र शक्ति से होता है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जीरो। मैं देखूंगा, तेरी आंख से देखूंगा। जो तुझे दिख रहा है वही मैं देखूंगा, जो तू बोल रहा है वही मैं बोलूंगा, जो तू सुना रहा है वही सुनूंगा, और सुनूंगा ही नहीं मैं कुछ भी। दुनिया कुछ भी सुनाती जाए, जो तू कह रहा है बस वही सुनूंगा मैं, जो तू बोल रहा है वही दोहराऊंगा मैं। जैसी तूने दुनिया देखी है वैसे ही मैंने देखी है। मैंने कुछ नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखी। जो तूने देखी सो मैंने देखी। बिल्कुल हुबहू वैसे देखना। भगवान ने दुनिया कैसी देखी? 6 द्रव्यमयी। भगवान ने 3 लोग कैसा देखा? 3 लोग बस वैसे ही तुम्हें देखना है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिख जाए तो तुम भगवान बन जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा है जैसी भगवान ने देखी, लेकिन अनुभव कहो मैंने देखी। 6 द्रव्य किसने देखे? तुमने एक भी नहीं देखा। मोक्ष किसने देखा? नहीं देखा ना, हमने भी नहीं देखा। मेरे से मत पूछ लेना, मैंने भी नहीं देखा, मेरे गुरु ने भी नहीं देखा। अरे उन कुंद कुंद भगवान ने भी नहीं देखा, और तो क्या कहूं, गणधर परमिष्ठी ने भी, अरहंत ने तो देखा है, मैंने नहीं देखा। लेकिन कहो मैंने मोक्ष देख लिया है। ओ गजब गजब मानव, मैंने मोक्ष देख लिया है, साक्षात स्पष्ट दिख रहा है। बोले महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं, भगवान देख रहा है ना, बस मैं देख रहा हूं। अंतर क्या है? वो मेरा भगवान है, उसने देखा कि मैंने देखा। ऐसा आप लोगों की बता देता हूं। आपका कोई विश्वसनीय व्यक्ति से आपने कहा देखना बाहर कौन आया है, तो उसने देख के आपको बता दिया। अब आपको तीसरे ने पूछा देखना भाई बाहर कौन आया है, मैं बोल रहा हूं ना बाहर फलाने चंद आया है। अरे भाई तुम तो यहां से गई नहीं, तुम तो यहां से गई नहीं। बोले मैं गऊं या वो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसने बोला सो मैंने बोला, और तुम जमानत ले लोगे, गारंटी है वही है। मेरे ने बोला कि मैंने बोला, मेरे ने बोला ना कि बाहर फलाने चंद है। बोलो ये दावा तुम बाहर से कर रहे हो कि अंदर से? मैंने देखा वही है, क्योंकि तुम में एकत्व आ गया। उसने देखा कि मैंने देखा। मेरा भी भगवान पर इतना ही विश्वास है, तो मैं भी कह देता हूं भगवान तूने देखा सो मैंने देखा, क्योंकि तेरे पर मुझे विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा संसार, कितना विश्वास है तुम्हें? तुम्हारी मां ने कहा ये तेरा बड़ा भाई है, संदेह करो, क्या पता झूठ बोल रही हो तो? पहले तो यही संदेह कर लो, बेटा तुमने हमारे धर्म मार्ग में थोड़ा सा भी संदेह किया ना तो मैं तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ दूंगा, ध्यान रखना, मैं बहुत गलत। इतने संदेह पैदा कर दूंगा। तुम जितने धर्म में संदेह करते हो, जितने संदेह में विकल्प करते हो, क्या पता ये बात सही है कि नहीं, क्या पता लिखा, तो अब मैं उतरता हूं तुम्हारी औकात दिखाने। कह दूं? वो तो कहूंगा तो सही, क्योंकि तुम्हें लाइन पे लाने का कोई दूसरा तरीका? सब लोग बताओ क्या सबूत है कि तुम्हारे मम्मी पापा यही है? प्रमाण पत्र चाहिए हमें, सबूत, दूसरे के कहने पर नहीं। महाराज मम्मी कह रही है कि मैं मम्मी हूं तेरी, पापा कह रहा है मैं पापा हूं, और दोनों कह रहे हैं पापा तेरे हैं मम्मी तेरी है, और सारी दुनिया कह रही तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारे पास सबूत क्या है?
डीएनए के चक्कर में मत पड़ना। कोई नहीं पड़ा, सारे संसार में कोई डीएनए। डीएनए तो बस एक का ही हुआ था उत्तर प्रदेश में, नारायण दत्त तिवारी का। गलत लोगों के डीएनए चरित्रहीन होते हैं, जिनके चरित्र पर संदेह होते हैं उनका डीएनए कराया जाता है। जो सच्चरित्री होते हैं उनको डीएनए की जरूरत नहीं होती, उनके माँ बाप वही होते हैं जो हैं। लेकिन यदि कोई साक्षी पूछे तो क्या है, सबने कहा है, करो संदेह। बोलो तुम्हारे माँ बाप का बेटे का संबंध साक्षात्कार पे चल रहा है कि विश्वास पे चल रहा है? किस पे चला रहे बोलो? विश्वास का। सबने कहा ये बड़ा भाई है तेरा, क्या सबूत है तेरे पास? विश्वास है। जैसा संसार विश्वास के ऊपर चलता है, ऐसा हमारा परमार्थ भी विश्वास के ऊपर चलता है। और चल रहा है, बहुत बढ़िया संसार चल रहा है, तुम्हारा बहुत बढ़िया घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, माँ बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए, सब चल रहा है। फिर भी तुम्हारे यहां धोखा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप चला रहे हैं। हमारे यहां धोखा होता ही नहीं। हमारे यहां भी हमने कह दिया जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, क्योंकि वो मेरा जिनेंद्र भगवान है। नान्यथा वादनो जिना, अन्यथा वादी नहीं होते। कोई डीएन कराने की जरूरत नहीं, कोई जांच पड़ताल कराने की जरूरत नहीं। किसने कहा है? बोले 18 दोषों से रहित बीतरागी भगवान ने कहा है, आगे को चुपट मत करना। सही है, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं वही जानता हूं जो मेरे भगवान ने जाना है, बस। हमने कुछ नहीं जाना। तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। पहले भगवान से पूछो उनको क्या दिख रहा है। धर्म के क्षेत्र में कुछ बोल मत देना। अरे भाई तुम देखो ना ये क्या है। मैं नहीं जानता हूं भगवान को क्या दिख रहा है। सम्यक दृष्टि और बनिया के समान होता है। एक बार राजा ने कहा, एक तस्तरी में चने रख लिए, बोलो बताओ सब लोगों से पूछो कौन बुद्धिमान है। तो बीरबल ने कहा राज सबको बुला देता। जितने जाति के लोग थे सब आ गए, बोले साहब ये चना है, चना है, चना है, चना है, सबने बोला। अब बनिया को बुलाया, वो भी आगरे का था, बुलाया, और वो भी गल्ले मंडी, आगरा में गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी का आड़तिया था। पूछ लेता क्योंकि ये नाम जो मैं लेता हूँ धुप्पल में लेता हूँ, क्या पता गड़बड़ निकल जाए तो। बोले है, उसको बुलाया गया। बोले ये क्या है? साहब कहीं देखा तो है, साहब कहीं देखा तो है, देखा तो है, क्या है क्या? बोले साहब, राजा परेशान हो गए घंटे भर। अरे मूर्ख, ये चने हैं, चने चने, हाँ 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 यही जो आपने कहा ना, यही जो आपने कहा ना, वो यही है। क्या है, क्या है? बोले राजा साहब अभी आपने कहा था ना। मैं भूल गया, मैं भुलक्कड़ हूं। जो आपने कहा, अरे मैंने चना, हाँ यही कहा था, यही कहा था, यही। सुबह से शाम हो गई, एक बार भी बनिया ने नहीं कहा कि ये चने हैं। क्या वो नहीं जानता था? क्यों नहीं? अंत में राजा साहब ने कहा, बीरबल ने सबने पूछा, बोले सेठ जी ये बताओ तुम नहीं जानते हो कि ये क्या है? तो अब भी सेठ जी, क्योंकि आगरा का है वो, अब भी देखो, अब प्रतियोगिता खत्म हो गई, सब खत्म हो,
सेठ जी बताओ सही में तुम नहीं जानते हो क्या इसको? अब भी सेठ जी क्या बोला है? बोले राजा साहब आप भी सही बोल रहा, क्या आप नहीं जानते हो ये क्या है जो मेरे से पूछ रहे हो? गजब गजब की चीज, वो बीरबल का किस्सा है, बात है। बोले राजा साहब माफ करना, आप जब हमसे पूछ रहे हो तो सही बोलना, क्या आप नहीं जानते हो? बीरबल जी साहब बोलो क्या आप नहीं जानते हो? तो बस यही बात है, आप नहीं जानते हुए पूछ रहे हो, अनजाने बने हो, तो मैं जानकर भी अनजाना बना हूं। तुम भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूं। तुम हमारी परीक्षा कर रहे, हम तुम्हारी कर रहे, तो तुम्हें यह डर नहीं लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तुम अज्ञानी सिद्ध कर दिए जाओगे। सारे लोग आकर के चने बोल के गए, वे पास हो जाएंगे, तुम बोल नहीं पाए, मूर्खों में आओगे। बोले साहब आपको जिसमें डालना है डाल दो। यदि मैं बता देता, वे लोग सब आपका अपमान करके गए हैं। अब वो तो आगरा का बनिया तो बहुत माइंडेड होता है, उसने कहा राजा साहब उन सब लोग आपका अपमान करके गए, बीरबल साहब का अपमान कर रहे। किस देश का राजा वो बुद्धू है जो ये भी नहीं जानता कि ये चने हैं? अब सारी दुनिया में एक खबर पहुंच जाएगी कि राजा साहब ने प्रजा को बुला के पूछा ये क्या है, तो लोग कहेंगे काहे का राजा है जो चने नहीं जानता। यानी आप मूर्ख थे, और जो बता के गए वे अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करके गए कि आप तो मूर्ख हैं, मैं जानता हूं कि चने हैं। बीरबल जी आप भी, वे सब ज्ञानी वो बाहर कहते रहे, देखो बीरबल तक नहीं जानते थे कि चने हैं, मैंने बताया। राजा कहता बात तो सही है, ये तो सब हम मूर्ख समझ गए। और राजा साहब मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं बता दूंगा तो दुनिया में मूर्ख, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं मैं कुछ नहीं जानता, जो राजा जानता है वही है, जो राजा कह रहा है वही है, जो राजा जानता है वही है। क्योंकि मैं आपकी महिमा गाना चाहता हूं कि हम मूर्ख दुनिया में सिद्ध हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा राजा मूर्ख नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया। और राजा साहब ने उतार कर गले का हार दे दिया, और जो बता के गए थे उनसे सबको पकड़ करके बंदी बना दिया। हमें मूर्ख समझते हो, तुम ज्ञानी समझते हो। और गले का हार लेके आगे बढ़ा। सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही होता है, कुछ नहीं जानता। पूज्यवर समंत बद्ध महाराज रत्न साहब का आचार में कहते, तू कुछ मत चिपुट करना, तू ज्यादा ज्ञानी मत बनना भगवान के सामने, तू धर्म की बातों में, तत्व की बातों में कोई ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कहते हैं ना, यदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान शान था। कैसा है सृष्टि बता मत देना, गोल है ऐसी है, नहीं, मैं भगवान से पूछता हूं। जैसी भगवान जानता है वैसी ही दृष्टि है, वैसे ही मैं जानता हूं। बोलते समय यही बोलना, तीन लोग कैसा है, हाथ फैला के पैर फैला के खड़े हो जाओ, तीन लोग ऐसा है। तो तुमने कहां से जान लिया? मैं दावा कर रहा हूं कि तीन लोग ऐसा है, क्योंकि जैसा भगवान ने देखा है वैसा मैंने देख लिया। गजब की चीज है महानुभाव। भगवान के ज्ञान में अपने ज्ञान को बैठाल दो, और अपने ज्ञान में भगवान के ज्ञान को बैठाल दो, एक में खो जाओ। भगवान ने जाना, अनुभूति अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, मैंने जाना। भगवान इस सृष्टि को कैसा देखते हैं हमें वैसी दिख रही है। चींटी उठाया, चींटी भगवान क्या देख रहे हैं, ये भावी सिद्ध परमेष्टि है। हमें भी दिखने लगा, आजकल हमें भी दिखने लगा, ये चींटी है ना, हमें ये भावी सिद्ध परमेष्टि है। और आज आप इतने सर्वज्ञ कब से हो गए? मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरा भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए मैं उनसे कम नहीं हूं। जो भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता,
जो भगवान जानते हैं वो जानता हूं, जो भगवान जानते वो जो बोलेंगे वही मैं बोलूंगा। कितने द्रव्य होते हैं बोलो, किसने बोले हैं? भगवान ने। मैं भी आज से ही बोलूंगा। कोई पूछेगा द्रव्य कितने होते? 6। महाराज आपने जाने क्या? बोले मेरे भगवान ने जाने सो मैंने जाने। अब मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, भगवान ने बोले हैं 6। ये बोलना द्रव्य भक्ति है। स्वर्ग होता है भगवान ने कहा है, मोक्ष होता है भगवान ने कहा है। सब भगवान के नाम पे छोड़ देना, उससे मंत्र शक्ति सिद्ध नहीं होगी। मां ने कहा है कि मैं मां हूं, पिता ने कहा है कि मैं पिता हूं, दुनिया ने कहा है ये मेरे माँ बाप हैं। मैंने तुमसे पूछा ये कौन है तेरे? बोले मम्मी पापा। किसने कहा? बोले सारी दुनिया कह रही है। माँ बेटे का संबंध नहीं बनेगा, माँ बेटे का संबंध नहीं बनेगा। आप बीच में माँ बाप को मत लाओ, अंदर आवाज से बोलो यही मेरे माँ बाप हैं, यही हैं। अब माँ बाप को मत लाओ, इन्होंने कहा है कि माँ बाप है। तत्व को आत्मा की पर्याय बनाओ। लोग कहते कैसे महाराज आत्मा की पर्याय बनाए? मुझे तो ज्ञान का विषय नहीं। मैं सिद्ध परमेष्ठि को आत्मा का पर्याय बनाता हूं। देखना, मैंने सिद्ध परमेष्ठि देखे नहीं, कभी उनका हमने परिचय किया नहीं, मुझे मालूम भी नहीं वो कहाँ रहते हैं। लेकिन मैं आत्मा की मैं साक्षात देखूंगा सिद्ध भगवान को, मैं साक्षात अनुभव करूंगा सिद्ध भगवान को। मैंने किया है साक्षात प्रत्यक्ष, जैसे हाथ पर रख के कर रहा हूं। बस भगवान आपको सिद्ध परमेष्ठि कैसे दिख रहे हैं? बोले 3 लोक के ऊपर हैं, शरीर से रहित हैं, इस प्रकार से उनकी अवगाहना है, यहाँ से इतने ऊपर हैं। बस इसमें भगवान से पूछ लूंगा और तुरंत प्रवचन में आके कहूंगा मैं साक्षात दावे के साथ कहता हूं यहाँ से 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला है, उस पर इस प्रकार के निराकार देह रहित सिद्ध भगवान बैठे हैं। अब मैं भगवान ने कहा ऐसा नहीं कहूंगा, भगवान ने देखा है ये मिथ्या दृष्टि है, और भगवान ने देखा है सो मैंने देखा है यह सम्यक दृष्टि है। बस अब मुझे अनुभव में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा। वो 3 लोग हमें दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। देखो मैं आंख बंद करके बैठा हूं, ये यूं 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 यूं, और वो सिद्ध शिला है, वहां भगवान ऐसे हैं। मालूम अभी मैं सिद्ध शिला पहुंच गया था। आत्मा की पर्याय बन गई, हमने भगवान को बीच में नहीं लाया। भगवान ने देखा है नहीं, मैंने देखा है क्योंकि मैंने अपनी आंख में भगवान की आंख फिट कर ली है। ऐसी श्रद्धा मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, एक में एक हो जाओ। अन्यथा शरणम, कोई कुछ नहीं, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं मेरे पास, तू ही है। जितने दुनिया के सहारे हों बोलो भक्ति में, जैसे हमने पहले कहा था ना, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही माँ बाप, तू ही रक्षक, बोलो तू ही भक्षक। जो कुछ भी होना है मेरा सब तेरे से होगा, जो कुछ भी होना है सबका करता धरता तू है। मिटेगा तो भी तू है, बनेगा तो ही तू है, मेरा कुछ भी नहीं है। सुखी होगा तो तेरे निमित्त से, दुखी होऊंगा तो तेरे निमित्त से, जो कुछ भी है सब तू है। मंत्र शक्ति जाग गई। ऐसा परिणाम जब तुम्हें जाग जाए तो माला फेरने बैठ जाना। ऐसा परिणाम जब जाग जाए, थोड़ा भी यहां वहां नहीं जानना, इसके अलावा भी कोई दुनिया है, इसके अलावा भी कोई शक्ति है, इसके अलावा भी कोई भगवान है, इसके अलावा भी कोई गुरु है, इसके अलावा भी कोई मार्ग है, इसके अलावा भी कोई साधन है। ये मन में विकल्पना आ जाए, सब रास्ते बंद कर दो, कुछ नहीं,
जिसको तुम्हें सिद्ध करना है बस वही है। नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, सब, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं, बस एक है। अन्यथा शरणम नास्ति। तू ही मंगल है, तू ही उत्तम है, तू ही शरण है। देखो मंगल पाठ में सबको एक ही रूप दे दिया, चार ही मंगल है, उत्तम कितने हैं और शरण कितनों की है? चार। बस जो कुछ मिट जाओ, मंत्र शक्ति, इससे अपना सारी दुनिया चल रही है, इससे अपने कर्म कट रहे हैं, इससे अपने सारे काम हो रहे हैं। इसी का नाम है व्यवहार धर्म, भक्ति धर्म, आपका धर्म। अब एक जो धर्म की अपन चर्चा कर रहे थे, एक शक्ति उसी समय जागती है, तंत्र विद्या। यंत्र मंत्र तंत्र विद्या खतरनाक है, लेकिन विद्या है। तंत्र विद्या में व्यक्ति क्या करता है, इतना सम्मोहित हो जाता है, इतना सम्मोहित हो जाता है कि मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। सम्मोहन देखना, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। मंत्र वाले ने क्या कहा था, जो कुछ भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो, बर्बाद हूं या मिटूं बनूं, वो सब किससे होगा? भगवान तेरे से होगा। तू चाहे तो मिटा देगा, तू चाहे तो बना देगा। जो कुछ भी होना है सब तेरे निमित्त से होना है मेरा, जो कुछ भी हो। मंत्र विद्या, भक्ति, समर्पण, ये सब पूजा पाठ आदि सब कुछ इसी के अंदर डाल देना। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, मंत्र विद्या सिद्ध करने की, समर्पण का सिद्धि, अंजन चोर की सिद्धि। अंजन चोर ने यही कहा, मंत्र सिद्धि की उसने एक ही कहा था, जो कुछ भी होगा इसी मंत्र से होगा, बुरा भी होगा तो इसी से। हमारे आचार्य महाराज ने, आप लोग सीखना थोड़ा, तुम्हारी भक्ति मांत्रिक है कि तांत्रिक है। 99% लोगों की भक्तियां तो हैं, लेकिन वो तांत्रिक है, मांत्रिक नहीं है। मांत्रिक भक्ति तो खतरनाक नहीं होती, और तांत्रिक भक्ति बहुत खतरनाक। मंत्रवादियों को कभी निंदा नहीं की शास्त्रों में, दो की निंदा कभी नहीं होती, यंत्रवादियों की और मंत्रवादियों की। यंत्रों से जो कार्य करते हैं वो निंदनीय, वो विज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टि विकासवाद को मानती है। आज वर्तमान का विज्ञान पूरा यंत्रवाद पर छिपा हुआ है, तो यंत्रवाद की बुराई नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं। मंत्रवाद की आज तक किसी ने बुराई नहीं की, कोई कानून नहीं है। लेकिन तंत्र जो है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जागता है तंत्र, और तंत्र में व्यक्ति अच्छे ही अच्छा सोचता है, अपने श्रद्धे के, कुछ नहीं होगा, डांका डाल के आएगा। देखना, तंत्र विद्या से संमोहन मानना, तंत्र विद्या संमोहन, तुम भी संमोहित होते हो, मैं भी होता हूं, पर इस सम्मोहन को रोकना है, बहुत खतरनाक है। हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, भगवान को भी बर्बाद कर देंगे। तंत्र विद्या दोनों को मिटा देती है। तंत्र विद्या सिद्ध जब कोई करता है तो सिद्ध करने वाले को मिटा देती है, और जिसके लिए किया है उसको भी मिटा देती है। और तंत्र विद्या शक्ति अपने हर परिणाम में, हर व्यक्ति के पास तंत्र शक्ति जागती है। और तंत्र शक्ति का अर्थ जो मैं बता रहा हूं, अंधी श्रद्धा। बस अब वो डांका डाल के आएगा, निश्चित हो, कुछ नहीं हो सकता। भगवान को सवामणि बोल के गया था, दो व्यक्ति थे,
एक वैष्णव था, एक जैन था। दोनों तंत्र से मोहित, भगवान से तांत्रिक थे, भगवान से सम्मोहित थे, धर्म से सम्मोहित थे, भक्ति से सम्मोहित थे, नमोकार मन से सम्मोहित था, बहुत सम्मोहित था। सम्मोहित व्यक्ति का श्रद्धा अटूट होती है। मंत्र वाला सच्चा सम्यक दृष्टि के अंदर अदर्शन परिचय आ सकता है, लेकिन तांत्रिक व्यक्ति के मन में कभी विकल्प, बहुत समर्पित होता है। देखना, दोनों ने एक स्थान पर चोरी करने का मन बनाया। बहुत कठिन चोरी थी, वहां चोरी करना बहुत कठिन था, लेकिन दोनों कहते कोई बात नहीं, देखो भाई आज तक कोई वहां चोर जा नहीं पाया, बहुत सख्त पहरेदार है, मौत है। दोनों कहते हैं तो क्या समझता है रे, मेरे साथ बजरंगबली है, मैं हनुमान का पाठ करता हूं 40, और मेरे हनुमान पर मुझे विश्वास है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, काम होगा ही होगा, बस 2 दिन और रुक जा, मंगलवार आने दे। तांत्रिक लोगों का विश्वास है कि मंगलवार को विशेष सिद्धि होती है, और हनुमान जी मंगलवार को खुश होते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, 2 दिन और रुक जा बस, और मैं जैसे जाऊंगा हनुमान चालीसा करूंगा और सवा मणि बोलूंगा कि बस भगवान आज बहुत बड़ी परीक्षा है आपके भक्त की, और मुझे तेरे पे विश्वास है, मैं वहां चोरी करने जाऊंगा कल, बस होना चाहिए, सफल होना चाहिए। दूसरा जैनी था, उसने कहा भाई 2 दिन और रुक जा बस, मेरे सामलिया पारसनाथ गजब के, बस रविवार आ जाने दे, रविवार को पारसनाथ सिद्ध होते हैं। और बोले ठीक भाई, रविवार मंगलवार, वो रविवार को अपने पास बहुत विश्वास था, पक्का विश्वास था। बोले भगवान बस मुझे पक्का विश्वास है, जिसने तेरा नाम लिया है उसका काम होता ही है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बस 2 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, सफल होते ही। और दोनों के दोनों गए, वो शवामणि बोलकर, और ये अब दोनों एकदम निश्चिंत हैं, भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं करेगा। और काकताली न्याय से वो चोरी करने गया, चोरी करके सफल हो गया। सफल होने के बाद दोनों कहते थे, वो तो अपने पास बजरंगबली था, अपने पास पारसनाथ था, दोनों। अब देखना, ये तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति जागी इसकी। तंत्र शक्ति जागने से इतना समर्पण, कुछ नहीं होगा, कूद गया वो आगे, कितनी रिक्श लेके चला गया। तांत्रिक कभी डरता नहीं है, तांत्रिक निडर होता है। तंत्र विद्या जिसमें आ जाए, जब तुम किसी पाप करने में निडर हो जाओ और भगवान के नाम से पाप करो, समझ लेना तुम्हारे अंदर ये तंत्र शक्ति जाग गई है। पाप करने में, बुरे कार्य करने में निडर हो जाओ, और किसके बल पर निडर हो जाओ? अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर, गुरु के बल पर, माँ बाप के बल पर, हुकूमत के बल पर। यदि आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा भाई कलेक्टर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा भाई मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास गुरु का आशीर्वाद है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास पारसनाथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास बजरंगबली है। और तुम गलत कार्य के लिए कह रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए नहीं, गलत कार्य में तुम्हारा इतना विश्वास भगवान के ऊपर जाग जाए, गलत कार्य में, मैं पाप करने जा रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे साथ भगवान है, समझ लेना आपके अंदर तांत्रिक शक्ति जाग गई। जब तांत्रिक शक्ति जागती है, तब पापी पाप में सफल होने के लिए भगवान का सहारा लेता है, पाप में सफल होने का श्रेय भगवान को देता है, पाप में सफल होने का श्रेय भगवान को देता है। आप मन में कभी कोई बुरा कार्य किया हो, मान लीजिए, और तुम्हें छोटा कर देता हूं, आप 2 नंबर का माल लेके जा रहे हैं चुंगी चौकी पर, और आपको मालूम है कि मैं स्मगलर हूं 2 नंबर का,
और आपके मन में भाव जाग गया, कुछ नहीं, अभी हाल में महाराज का नाम लेता हूँ, पारसनाथ का नाम लेता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई चेक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का नाम आ गया। समझ लेना आपके अंदर तंत्र शक्ति जाग गई है। तुम स्मगलर होकर भगवान के नाम पर निडर हो रहे हो। जो पाप है वो तो डराने का है और तुम निडर हो गए। किसकी दम पर निडर हो गए? डर लगना चाहिए, तुम निडर हो गए, कुछ नहीं है, भगवान का नाम ले लो, पारसनाथ का, निकल गए, तुम सफल भी हो गए तंत्र विद्या से प्रभावित। सर्वे हुआ, लेकिन तांत्रिक व्यक्ति की चाल ज्यादा नहीं चलती, तांत्रिक व्यक्ति ज्यादा नहीं सफल होता। तंत्र शक्ति जागती है तो एक रात में आकाश में बैठाल देगी, दूसरी रात में खाई में पटक देगी। तंत्र विद्या जुआड़ी के समान है, एक रात में अमीर बना दे और एक रात में तंत्र विद्या। 8वें दिन दोनों पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद पूछा गया कि देखो तुमने चोरी की वो तो छोड़ो, सब कोई बात नहीं, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत किसकी, कैसे हुई? तुम तो हिम्मत नहीं कर सकते, वहां तो किसी आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। सेठ जी भी आ गए, एसपी भी आ गए, बोले तुम तो सेठ जी भी कहते हैं, तुमने चोरी की कोई बात नहीं, तुम तो ये बता दो तुम्हारे पीछे किसका हाथ था? तुम्हारी इतनी दम, वहां तो किसी की दम हो ही नहीं सकती, ये दम किसने दी है उसका नाम बता दो बस। एसपी ने भी कहा देखो भाई, तुमने जो कुछ किया कोई बात नहीं, अभी तुम माल दे दो, वापस दे देना, छोड़ देंगे, पर तुम तो ये बताओ तुम्हारे पीछे दम किसकी थी, बस वो बता दो तुम्हें। ये तांत्रिक व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो एक रिमांडर पे उगल देगा। तांत्रिक व्यक्ति, मेरे पास बजरंगबली का दल था, साहस था। कैसे? बोले मैं बजरंगबली पक्के हैं, मेरे कार्य में साथ देते हैं, और मैं सवामणि बोल के आया था इसलिए सफल हुए। हाँ उनकी दम मेरे पास थी। वो बढ़िया, तेरे पास? बोले पारसनाथ की, मैं भगवान को छत्र बोल के आया था। और दुनिया के काम होवे या नहीं होवे, जिस काम में रिश्वत दे देता है और ले लेता है वो काम तो होता ही है। रिश्वत के बिना काम होवे या ना होवे, लेकिन रिश्वत हो गई है तो, अन्ना हजारे की बात बताई थी ना मैंने, अन्ना हजारे ने जब ये घूसखोरी का प्रसंग उठाया, मैं कटनी में था, मैंने कहा भाई ये सफल होगा कि नहीं, मैंने तुरंत मन में आया ना, उठाया तो बहुत अच्छा प्रसंग है। तुरंत मैंने आवाज सुन करके लोगों ने कहा, मैंने आंख बंद कर ली, ये सफल हुआ कि नहीं, मैंने तुरंत कह दी अन्ना हजारे हजारों आ जाएं, इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात, ये रिश्वतखोरी मंदिर से शुरू हुई है, दिल्ली से नहीं। ये चीज मंदिरों से शुरू होती है, वो कभी नहीं होती। और ये मंदिरों से भक्त रिश्वत देते आए हैं, भगवान लेते आए हैं। कभी अन्ना हजारे तू मर जा तो भी सफल होने वाला नहीं है। बोलो ये सवामणि क्या थी? 2.5 किलो का छत्र क्या था? हाँ? यही तो रिश्वत थी। एसपी ने रिपोर्ट बनाई कि साहब नगर में कभी चोरी बंद नहीं हो सकती जब तक बजरंगबली और पारसनाथ को अरेस्ट न किया जाए। चोरों की क्या औकात कि वहां चला जाए, ये 2 महारथी हैं। वारंट पहुंचा, अपनी उसमें कह लेना भाषा में, हनुमान जी के पास पहुंचा, हनुमान जी कलयुग में आते आप भी बिगड़ गए, सवामणि लेकर के चोरों को साथ देते हो। बजरंगबली तो नोटिस पढ़ के कांप गया।
मैंने साथ दिया। और पारसनाथ के पास जब नोटिस पहुंचा तो पारसनाथ की तो जमीन खिसक गई। जिंदगी भर चौर्य व्रत, जिंदगी भर चौर्य व्रत पाला और आज ये भक्त ने चोरी में फंसा दिया। जिंदगी में बेचारे भगवान ने कभी चोरी नहीं की, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, कभी नहीं की। और भक्त ने फंसा दिया चोरी के इल्जाम में। मैं चोरी करूंगा। भगवान झूठ मत बोलो। ये जो छत्र टंगा है किसने टांगा है? बोले टांगा तो इसी ने। हाँ, छत्र लेकर के वो चोर तैयार करते हो। क्या मचा रखा है रे अपन लोगों ने भगवान को। किन किन पापों में शामिल कर रहे हैं भगवान को। तुम्हें शर्म भी नहीं है। कल के दिन एक कलई खुली तो ये लांछन मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, ये लांछन भगवान के ऊपर भी जाएगा जिन्होंने कभी ये पाप किया है। तांत्रिक नहीं सोचेगा ये बात, तंत्रवादी नहीं सोचेगा ये बात कि कल के दिन भगवान का क्या होगा। हम कह देंगे कि भगवान मेरे साथ था। तुमने तो इसलिए कहा कि जब चोरी भगवान ने करा दी है तो यहां से निकाल भी। उससे पूछा भाई तूने भगवान का नाम, अरे भगवान ही बचाएंगे, वही निकाल लेंगे मुझे। मैं भगवान की दम पर गया था तो भगवान पे तो केस चलेगा नहीं और मैं बरी हो जाऊंगा। बोलो कैसा रहा भक्त का ये विचार। भगवान का नाम लेता हूं कि चोरी में भगवान का साथ था तो मैं तो बरी हो ही जाऊंगा और भगवान पर कोई केस नहीं चलता, इसलिए उसने नाम ले लिया। बोलो आज की सभा में पास करूं? भगवान पे केस और मैं बरी हो जाऊंगा, इसलिए हर कार्य में पाप में भगवान का नाम लेने में क्या आपत्ति है। पारसनाथ पे कोई केस चलेगा नहीं, अपन बच जाएंगे। नहीं महानुभाव, नहीं नहीं, ये तंत्र विद्या प्रकट हो गई तुम्हारी। और कितने लोग इस तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति जागृत हो गई और 90% लोग तंत्र शक्ति जागृत किए हैं। भगवानों के भक्त, हमारे भक्त, नमोकार मंत्र के भक्त, भक्तांबर के भक्त, सारे तांत्रिक हैं, तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। धर्म करने के बाद दुर्गति हो रही है। धर्म करना, रावण की जैसे। रावण समर्पित था लेकिन रावण की तंत्र शक्ति बहुत मजबूत थी। रावण तांत्रिक था, तंत्र शक्ति जागती थी। यंत्रों पर उसका उतना विश्वास नहीं था, मंत्रों पर नहीं था, तंत्र शक्ति जागती थी। मैंने सिद्ध कर लिया है, मुझे महादेव का वरदान है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे शांतिनाथ का वरदान है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मैं कितना भी पाप करूं, मैं कितना भी कुछ भी करूं, मैं कहा उसने कहा कि तुम जिस सीता को उठा के लाए हो मालूम है क्या हो जाएगा? बोले कोई कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि मेरे पास भगवान है, मेरे पास महादेव का वरदान है, कुछ नहीं कर सकेगा। और उसने कहा तुमने ये सीता का अपहरण कैसे कर लिया? बोले मेरे साथ महादेव है। हिरण्याकश्यप ने यही कहा, कौन क्या कर लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं मार सकता क्योंकि मेरे साथ भगवान है, भगवान का वरदान है। ये तंत्र विद्या। बोलो जो मैं बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं से हमारे और आपके पास है कि नहीं? कभी ये आवाज अंदर से आती है कि नहीं? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। और बुरे कार्यों में, अच्छे कार्यों में हो तो फिर भी बात अलग है, बुरे कार्यों में तुम भगवान को कहते कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं कर लेगा। मैं सवामणि करके आता हूं, मैं माला फेर के आता हूं, मैं भक्तांबर पढ़ के आता हूं, मैं थैले में सोने के बिस्किट लगाऊं, नमोकार मन पढ़ते निकलूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं?
और मैं तो ये कहता हूं, आज के युग में सबसे ज्यादा लोग पाप कार्य करने के लिए भगवानों के नाम लेते हैं। पाप कार्यों में सफल होने के लिए भगवान नाम लेते हैं, अच्छे कार्यों में नहीं, मोक्ष में जाने के लिए नहीं, संसार बढ़ाने के लिए, संसार के कार्यों में सफलता पाने के लिए, और उनमें भी अनैतिक पाप कार्यों के लिए। आज जुआड़ी पासा फेंकता है, जय गुरुदेव। हाँ, रिकॉर्ड है, हमारे भक्तों ने कह रहा हूं। वो थाने में पकड़ा जाए तो कह देता है, साहब आपको मालूम है किसका भक्त हूं? हाँ, पुलिस वाले का, महाराज जी आपके भक्तों बड़ी दादागिरी है, हमें धौंस देते गए। होता है। हाँ, जुआ का पांसा फेंक रहा, जय पारसनाथ, जय बजरंगबली, जय हनुमान। आज कोई किसी का भगवान को मर्डर करने जाना है, वो भगवान के दर्शन करके जाता है। आज तो मंदिर बन गए इस मंगलों के भगवान, बहुत दान आता है। भक्तों के मंदिरों में इतना दान नहीं आता। पापी डाकू डकैतों के जो मंदिर होते हैं उनमें इतना दान आता है, हर महीने करोड़ों रुपया निकलता है। नाम नहीं ले रहा हूं, आपको भी मालूम होगा, करोड़ों रुपया निकलता है। इस मंगला, चोर डकैत, हमीमची, सवारी, ये सब जितने हैं उन्हीं के भगवान हैं, और बहुत बड़े ईमानदार होते हैं डाकू। ये सच्चे भक्त होते ना, ये तो बदमाश होते, इनका जरूर नहीं कि इनकी बोली हुई बोली आ जाएगी। यदि किसी ने 2.5 किलो की छत्र की बोली ली है, आ जाए तभी मानना कि आ गई, क्योंकि किसी भक्त ने ली है। लेकिन यदि कोई डाकू पापी ने ली है तो निश्चित समझना, यदि उसने जबान दी है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो ये चढ़ाऊंगा, तो बोली आती ही। एक मंदिर है संसार में ऐसा जिसकी बोली कभी डूबती नहीं है, और करोड़ों रुपया आता है, क्योंकि वो डाकुओं का भगवान है, इस मंगलों का भगवान है। वहां वही चीज वही लोग जाते, अच्छे लोग कोई जाते ही नहीं। किलो किलो से सोना आता है उनके घर, रसीद भी नहीं बनती, वहां सीधा यूं फेंक के जाते। बस उनके पाप में सफल होना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान मैं अब अभीम का काम कर रहा हूं, सफल हो जाए तो 1 किलो सोना आपका। वो ईमानदारी से 1 किलो सोना यूं गरभाला में फेंक के चला जाता है। और ऐसा आज हो रहा है। आप लोगों से मेरा कहना है, कहीं तुम धर्म से तांत्रिक शक्ति तो नहीं जाग रही है तुम्हारी। और आज मुझे इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज 90% लोगों में तांत्रिक शक्ति जागी है, पंचम काल है, और इसमें व्यक्ति इतना संमोहित हो जाता है कि उसे विफलता दिखती ही नहीं है, दिखती ही नहीं। इसलिए तंत्र विद्या का परिहार करते हुए यंत्र और मंत्र की शक्ति, और चौथी शक्ति जागती है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति, ना यंत्र की शक्ति, ना मंत्र की शक्ति, ना तंत्र की शक्ति, वह जागती है अपने आत्मा की शक्ति। जो मैं करूंगा वह होगा। तांत्रिक शक्ति, जैसा करूंगा मैं भोगूंगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा। भगवान बीच में कौन होता है अच्छा बुरा करने वाला? कौन होता है? मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा, देख के चलूंगा तो ठोकर से बचूंगा, देखूंगा नहीं तो ठोकर खाऊंगा। ये आत्मशक्ति जागृत होती है जो हमारी खुद की होती है। वो कुछ नहीं, वो कहता अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा। आत्मा की जब ऐसा परिणाम तुम्हें जाग जाए, उस समय तुम आत्मा का ध्यान करना, अपने उपादान का ध्यान रखना, करना, गजब की सिद्धि होगी मानवा, गजब का मंगलाचरण होगा। जिस समय तुम्हें यह भाव आ जाए, अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा, किसी को बीच में मत लाना, किसी को बीच में मत लाना, किसी को बीच में मत लाना, तो
अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता स्वयं बन जाना। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज का मंत्र दे रहा हूं, कर्ता धर्ता स्वयं बन जाना। जम कुणधि भाव मादा कत्ता से हो तत्स्वभावत। मैं ही निश्चय से अपने परिणामों का करता हूं। ऐसी अनुभूति जिस समय आ जाए उस समय तुम अपने उपादान का ध्यान कर लेना। उपादान में से ऐसी शक्तियां जागेंगी कि जो लाखों मंत्रों से भी नहीं जागती। लाखों मंत्रों से उस समय तुम अपने आत्मा की शक्ति पहचानना। क्योंकि कर्ता धर्ता कौन है? तुम झुक रहे थे भगवान के सामने इसलिए कि कर्ता धर्ता ये है। जिसको जो कर्ता धर्ता पता चल जाए व्यक्ति उसके पीछे घूमता है, उसको पकड़ता है, उससे हाथ जोड़ता है। अब हमें क्या पता चल गया? कर्ता धर्ता कौन है? मैं। जब मैं कर्ता धर्ता हूं तो आपका सारा उपयोग अपनी आत्मा की तरफ चला जाएगा। फिर देखना तुम अपने आत्मा का वैभव तुम्हें ऐसा लगेगा, जो मैं हूं वह है भगवान, जो भगवान है वही मैं हूं। भगवान का वैभव मैंने शास्त्र में पढ़ा है, आत्मा का वैभव मैंने देख लिया है। दोनों एक वैभव में है, वो व्यक्त कर चुके हैं, वो नौकरी लग चुकी है, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। दोनों एक दिन एक मार्ग पे होंगे और आपको सिद्धालय का दर्शन हो जाएगा। महावीर भगवान है कि आज हम सबको मंत्र तंत्र यंत्र के बारे में कुछ नई जानकारियां हुई मित्रों, और ये भी जानकारी हुई ये तीनों कार्य हम कहीं ना कहीं करते हैं, चाहे मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो। मंत्र और यंत्र करते हैं, ठीक है करिए, क्योंकि वो आत्म की ओर जाएंगे, आत्मशक्ति जागृत करने की ओर अगर ले जा रहे हैं करेंगे। लेकिन तंत्र शक्ति से बचना है, जो आज पूज्य श्री कहते हैं। हम सब उसी में लीन हैं। हर कोई आज रिश्वत देने में लगा हुआ है। आज भगवानों को रिश्वत देने के लिए अनेक द्वार खुल गए हैं। आज छत्र टांगेंगे, पहले क्यों वो कार्य हो जाए तो हम छत्र टांगेंगे। शर्तों पर काम हो रहे हैं, रिश्वतों पर काम होना है, इससे हमें बचना है मित्रों। आज हमारे बीच में जैन इंजीनियर सोसाइटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर पीसी छाबड़ा और उनके साथी आए हैं, हम उनको मंच पर बुलाना चाहेंगे। इंजीनियर पीसी छाबड़ा का मैं परिचय करा दूं, जो यमुना एक्सप्रेसवे आपके यहाँ पर बनी हुई है उसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर थे, और आप ही के सानिध्य में पूरी योजना, जो वर्ल्ड क्लास योजना, जिसको जो भारत का नंबर 1 एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया था, पूरा श्रेय आपको जाता है। जरा जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। आज अपने साथियों को लेकर आए हैं जो जैन इंजीनियर्स हैं। पूरे भारत में इंजीनियर्स को, एक समूह को जोड़ रखा है आपने और आपके सब साथियों ने, चाहे वो बेंगलोर में काम कर रहे हो चाहे पूना में। इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल भटकती आत्मा होते हैं, सुबह कहां और रात्रि को कहां। तो छाबड़ा जी का कहना, इन भटकती आत्माओं को एक करना बड़ा जरूरी है। इनके अंदर भगवान तो बैठा है, लेकिन इनके पास समय नहीं होता। आधी रात को पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, या किस कार्य के लिए जाना पड़े कुछ पता नहीं। इंजीनियर की जिंदगी खतरों से खेलने वाली जिंदगी है। इंजीनियर की दिन और रात दोनों हराम है। लेकिन जैन इंजीनियर्स अपने धर्म को कभी नहीं भूलते। बस इसीलिए एक पूरे भारत का संगठन बनाया गया कि हम सारे इंजीनियर्स जो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, जो आज बात कही, हम अपने आत्म निर्माण को भी नहीं भेजें। इसीलिए स्थान स्थान पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और क्या कर सकते हैं समाज के बदलाव के लिए, उसका प्रयास। पढ़ी लिखी समाज है ये इंजीनियर्स। आज अगर ये तो सिविल की बात कर रहा हूं, अगर मैं दूसरी फैकल्टीज की बात करूं, आईटी सेक्टर की, इनके पास एक बहुत बड़ी समाज है। लेकिन मुझे याद है बेंगलोर में आचार्य ज्ञान सागर जी के साथ गया था, और जब मैं चौंक गया था जब 10,000 इंजीनियर्स
वहाँ पर आए, वो जो कार्य कर रहे थे फैक्ट्रीज, वहाँ के आईटी इंडस्ट्री में, दूर थे लेकिन श्रद्धा वहीं थी। ये कार्य ये लोग कर रहे हैं, जरा जोरदार तालियां। और आज पूज्य श्री आज आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। फिलहाल ये सब पूरी टीम जयपुर की है, भारत में ये हर जगह अलग जगा रहे हैं। जो कार्य इन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रारंभ किया था, पूज्य श्री इन्हें आशीर्वाद दीजिए, ये कार्य आगे बढ़े और हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर शहर में इनका समूह आगे आए और आपका सानिध्य इन्हें मिले। आदरणीय छाबड़ा जी अपने साथियों के साथ आगे आए और हमारा स्वागत स्वीकार करें। हमारे आदरणीय निर्मल जी मोठिया, पन्नालाल जी बेनाड़ा जो स्वयं इंजीनियर हैं और इनके सोसाइटी के सदस्य हैं, और प्रदीप भाई साहब शायद चले गए, उनके छोटे भाई योगेश जी और उनके पुत्र आदि भी इंजीनियर्स हैं, वो भी इनकी सोसाइटी के सदस्य हैं। और बड़ी प्रसन्नता है कि ये सब मिलकर कार्य करें। चलिएगा, और इसी के साथ आज आदरणीय चमनलाल जी साहब दिल्ली हमारे मध्य हैं, एनसी जैन दिल्ली भी हमारे मध्य हैं। स्वागत में आइएगा और स्वीकार करिएगा। बहुत मुनि भक्त परिवार दोनों जहाँ से आते हैं और बहुत अच्छी भक्ति हमने देखी है, और इनके मन में भी वही भावना है जो सारे दिल्ली वालों की भावना है कि पूज्य श्री वर्षा योग के बाद दिल्ली नगर की ओर विहार करें। बस हर बार यही अरदास लाते हैं। आइए अब अर्घ्य अर्पण करेंगे आचार्य श्री का। सबसे पहले हाँ, हेलो भैया, माइक चालू करिए। हाँ, आ रहे हैं। हीरालाल जी साहब बेनाड़ा जी, सबका स्वागत कराइए। चमनलाल जी साहब का भी स्वागत कराइए। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम षट् त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदरी यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राष्ट्रविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस ममास्तु देवी। 9 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे। क्या है